हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक और लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। और आज की जो वैकेंसीज आई है वो है आपकी भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है। और वो भी 1 2 5 10 पोस्टों के लिए नहीं, टोटल 13,735 पोस्टों के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो एक परमानेंट नौकरी है वो आपको मिल सकती है अगर आप एसएससी बैंक, एसएससी के माध्यम से पीओ या बैंकिंग सेक्टर से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो एक शानदार और लाजवाब सेशन है वो अपन आज के साझा करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं उनको मेरा इतना ही आग्रह है कि फटाफट इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें। और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और देखने के बाद वीडियो को क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो काम भी आपको नहीं करना है। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने इस प्यारे से और लेटेस्ट अपडेट देने वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपना इस वीडियो है उसको भी साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये 2025 है वो आपके लिए एक बढ़िया जॉब वाला हो सकता है। और अभी आप जानते हो कि बढ़िया ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, तो बैठे बैठे आपको पढ़ना ही है। तो एक बढ़िया और शानदार मौका है आपके लिए। अगर किसी भी बैंक में आप जाना चाहते हो तो इस हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल मिला के आपके कितने पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी किया है? 13,735 पोस्टों के लिए उन्होंने वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें क्या आयु होगी, योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, कब से लेकर कब तक आपको फॉर्म है वो फिलअप करना है, तमाम जो जानकारियां है वो आज के इस सेशन में अपन साझा करेंगे आप और हम मिलकर। तो फटाफट आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, ये है आपकी सबसे बड़ी बैंक जिसे अपन एसबीआई कहते हैं। और एसबीआई को बेस्ट बैंक इन इंडिया के रूप में 2024 के लिए ग्लोबल फाइनेंस का अवार्ड भी दिया गया है। तो इसका मतलब एक बेहतरीन बैंक है वो एसबीआई मानी जाती है। अब देखो, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, है ना। कौन सी है? रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, है ना। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए इन्होंने ये पोस्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट 2024-25 का है। ठीक है साथियों, तो ये पोस्ट क्या होगी? जूनियर एसोसिएट्स होगी, जो कस्टमर सपोर्ट और सेल्स से रिलेटेड है वो काम करेगी, है ना। इसलिए इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका एप्लीकेशन एंड पेमेंट है वो 17/12 से लेकर 7/1 के मध्य रहने वाला है। यानी कुल मिला के आपकी जो आवेदन की तिथि है वो कब रहने वाली है साथियों? आवेदन की तिथि है वो आपकी 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक ये आपकी डेट है वो रहने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका मतलब ये हो गया आपके आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक भी ये सोच रखा है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वो अपना फॉर्म है वो 7 जनवरी से पहले है वो फिलिप कर सकता है। और देखो साथियों, बैंकिंग है और आपकी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उन्होंने जो एग्जाम की डेट दे दी, जो पाठ्यक्रम दे दिया, उसी के तहत फटाफट ये एग्जाम है कंडक्ट की जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे और जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फटाफट है वो इसकी एग्जाम में होती है। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन और पेमेंट है वो 7/12 से लेकर 7/1 तक आपको करना है ना। तो देखो, ये आपकी जो जूनियर एसोसिएट की जो पोस्ट है जो आपके कस्टमर के सपोर्ट एंड सेल्स के लिए ये काम करेगी, है ना। अभी ये क्लरिकल पोस्ट मानी गई है।
इसलिए है, और इसलिए कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट, या आपकी यूनियन टेरिटरी है उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा उनको ध्यान होना चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए वो आवेदन करे वहां की वो भाषा को रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके और स्पीकिंग कर सके, और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी हो, उनको समझ सके। ऐसे स्टेट में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी आपके पास मौका रहता है, अगर आपने वो चीज नहीं आती है तो उससे पहले आपको सीखने का प्रमाण पत्र है वो देना पड़ता है। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना। कोई भी लैंग्वेज है जो आपकी, देखो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज लिख रखी है ना, गुजराती है, तेलुगु है, उर्दू है, कन्नड़ा है, आपकी हिंदी है, उड़िया, ये सारी लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज है वो आपकी 10वीं और 12वीं में है ना, 10वीं और 12वीं में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10वीं और 12वीं में वो लैंग्वेज आपके नहीं है तो आपको अलग से वहां पर लोकल एग्जाम जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग है, वो एक लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट है वो देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट के नंबर है वो आपके जो मेरिट है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उस क्षेत्र में आप चले गए, क्योंकि वहां की भाषा आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना, पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, इसलिए आपके 10th और 12th में वो भाषा नहीं है। जैसे मैं बात करूं उर्दू की, तो उर्दू आपके 10th और 12th में नहीं थी, तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 10th या 12th में उर्दू थी तो आपको लैंग्वेज टेस्ट है वो देने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अब देखो ये सारी वैकेंसीज है वो उन्होंने दिखा रखी है। जैसे अपन बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में 1073 है ना। अपन बात करें भोपाल की तो भोपाल में 1317 है ना। अपन बात करें और ज्यादा कहाँ है, अपन बात करें देखो ये कोलकाता की, है ना, सर्किल है वेस्ट बंगाल, और इसमें आपकी 1254 है। कुल मिलाकर ये आपकी जो पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में रहने वाली है ना। तो ये बात मेरी समझ गए होगा कि भाई किसको ये फॉर्म है वो भरना। अब देखो इससे पहले अपन ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी जो इसकी प्रारंभिक एग्जामिनेशन, क्योंकि 2 एग्जाम होगी, है ना, एक तो प्रारंभिक एग्जाम होगी और दूसरी मेन एग्जाम होगी, है ना। जो आपकी जो प्रारंभिक एग्जाम है वो फरवरी 2025 में आयोजित करवाई जाएगी, है ना। और जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम क्या है, मेन एग्जामिनेशन है वो मार्च या अप्रैल 2025 में आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए जो आप बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप रेगुलर चेक कर सकते हो कि भाई कब तक ये एग्जाम है कंडक्ट हो सकती है। तो मुख्य रूप से इन्होंने जो प्री एग्जाम है उसकी डेट है फरवरी 2025 दे रखी है, और साथ में जो मेन एग्जाम है उसकी डेट है मार्च अप्रैल 2025 दे रखी है। साथियों एसबीआई बैंक है जिस हिसाब से जो डेट देता है लगभग ये संभावना रहती है कि वो एग्जाम उसी समय कंडक्ट होती है। देखो बाकी मैं सारी डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर भी आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, है ना, आप पूरा इसको वॉच करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप लेटेस्ट अपडेट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहती है, तो वहां आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरी है उसका भी समाधान करेंगे, और लगातार आपको नोटिफिकेशन है वो भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इसकी एग्जाम कब होगी। जो प्रारंभिक एग्जाम है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो आपकी फरवरी 2025 में, और मेन एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल 2025 में आयोजित हो सकती है। ठीक है साथियों, है ना, ये चीज अपनी बात कर ली ये बात करने की ये टोटल पोस्टेज है ना, ये टोटल पोस्ट है, इनका वर्गीकरण दे रखा है कि किस हिसाब से ये अलग अलग स्टेज वाइज दे रखी है ना। अलग अलग जो भी स्टेट है उनके वाइज ये सारी डिटेल दे रखी है। तो उस पर अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ज्यादा तो देखो अपने को तो क्या है कि अपन जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं ना, अपना तो प्रयास ये है कि भाई उसी स्टेट में अपन क्या करें, पोस्टिंग ले। ठीक है, बाकी देखो इसमें यहाँ पर तो कुछ विशेष है नहीं, बाकी आगे अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अब बढ़ते आगे देखो ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स मान लो, है ना, नोट मान लो ये चीज दे रखी है ना,
तो एक तो देखो ये आपकी आ गई इनिशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 31/12/2024, है ना। आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकते हैं, आप बीए हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, या आप बीएससी हो सकते हैं, या इक्विवेलेंट कोई है तो वो भी आप इसको मान सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आप अपीयर भी हैं, आप बीए फाइनल में है, बीएससी फाइनल में है, बीकॉम फाइनल में है, और आप 31/12/2024 तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट है या डेट ऑफ पासिंग है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अपीयर का मतलब क्या है कि आपका जो क्या होना चाहिए, डेट ऑफ पासिंग है वो 31/12/2024 से पहले होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन इन आल्सो प्रोविजनली सब्जेक्ट to conduct that provisionally selected, they will be have produced proof of having passed graduation exam 31/12/2024। तो दोनों चीज एक ही है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी 31/12/2024 से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है। तो ये ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आपकी 31/12/2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके क्वालिफिकेशन से। इट्स मीन्स आप बीए है तो फॉर्म भर सकते हैं, आप बीएससी है तो फॉर्म भर सकते हैं, आप बीकॉम है तो फॉर्म भर सकते हैं, तीनों कंडीशन में आप है वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई, बढ़े आगे। ये नॉर्मली बात है, इसमें अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना मुद्दा क्या है, मैन सिलेक्शन का मुद्दा, अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना ही है, ये मान के चलो अपने को, है ना। सिलेक्शन के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं तो अपने को सिलेक्शन है वो लेना है। अब जॉब कोई भी हो, अपन हर जॉब की तैयारी करते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया यानी ये एज से रिलेटेड है। एज है वो आपकी 1/1/2024 से काउंट होगी, है ना, 1/1/2024 से। अब इसमें मिनिमम है ना, मिनिमम यानी 20 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु है, और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी छूट वगैरह तो वो तो मिलती रहेगी। इसका मतलब है कि भाई आपका जो जन्म है, आपका जन्म है वो 2/4/1996 से तो पहले नहीं होना चाहिए, और 1/4/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों डेट है वो इंक्लूड होगी, 2 तारीख को भी शामिल होगी, यानी आपका जन्म जैसे 2 अप्रैल 1996 में तो आप शामिल हो सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल 1996 में तो आप शामिल नहीं हो सकते। दूसरा है 1 अप्रैल 2004 है तो आप शामिल हो सकते हो, लेकिन 2 अप्रैल 2004 है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। साथ में देखो एज है उसमें छूट भी है ना। ये छूट कौन सी सीमा में होगी, ये ऊपरी सीमा में होगी, यानी 28 में वृद्धि हो सकती है। जैसे आप SC/ST में हो तो आपको 5 वर्ष की छूट होगी, अगर आप OBC में हो तो 3 वर्ष की छूट होगी, अगर आप जो PWBD है ना, जनरल EVS में EWS में हो तो 10 वर्ष की होगी, PWBD SC/ST में हो तो 15 वर्ष की होगी, PWBD OBC में हो तो 13 वर्ष की होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 इयर्स प्लस 8 इयर्स के और आपको छूट होगी, यानी 50 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा विडो डिवोर्सी है उनको 40 वर्ष SC/ST के लिए। अगर ट्रेनी आप SBI के ट्रेनी प्रशिक्षु हो तो भी आपको SC/ST का तो 6 साल, OBC का 4 साल, जनरल EWS का तो 1 साल, है ना, SC/ST PWBD का तो 16 साल। इस तरीके से आपको टोटल वो छूट है वो मिलने वाली है। लेकिन वैसे तो यही माना जाता है कि तैयारी करने का जो बेस्ट समय होता है, बेस्ट एज होती है वो यही होती है, बाकी छूट का कोई इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। पर फिर भी अपना जो एज का क्राइटेरिया वो इस प्रकार से रहने वाला है ना। मिनिमम आयु आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आप जिस कैटेगरी में हो उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी, आप किस कैटेगरी में हो उसके अकॉर्डिंग आप छूट ले सकते हो, ठीक है। ओके है, यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे।
आगे देखो और कौन कौन सी जानकारी है जो आपसे रिलेटेड है, जो आपको जानना जरूरी है। बाकी तो देखो बहुत सारी बातें दे रखी है इसमें, लेकिन वो अपने इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार है, ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम को अपन क्वालिफाइड भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट, है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे आप अंडमान निकोबार में हो तो हिंदी और इंग्लिश होगा, है ना, आंध्र प्रदेश में हो तो इंग्लिश है, हिंदी है, तेलुगु है, उर्दू होगा, अरुणाचल प्रदेश से हो तो इंग्लिश और हिंदी, आसाम से इंग्लिश हिंदी असमी बंगाली, बिहार से है तो इंग्लिश हिंदी उर्दू, है ना, ये सारे अपने स्टेट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन है उसका मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने को देखना है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है साथियों, अब देखो एक महत्वपूर्ण कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, है ना, आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया में मैंने बताया 2 एग्जाम होगी, एक तो प्री एग्जाम होगी और एक मेन एग्जाम होगी, है ना। एक तो क्या होगी आपकी प्री एग्जाम और दूसरी होगी आपकी मेन एग्जाम, है ना, 2 एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएंगी। अब देखो क्या है कि ये जो फेज 1 में जो प्री एग्जाम होगी वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ज्यादातर चांस है ऑनलाइन के, इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, है ना, और ऑनलाइन होगा, है ना, और इसमें आपको 1 घंटा है वो मिलेगा और इसमें 3 सेक्शन है आपको फॉलो करने। पहला सेक्शन होगा आपका इंग्लिश, पहला सेक्शन क्या होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, मीडियम उसका इंग्लिश रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, आपको 20 मिनट में पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे और मिनिमम आपको 20 मिनट्स में पूरे करने पड़ेंगे। उसी तरीके से आपकी रीजनिंग एबिलिटी है वो भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और मिनिमम आपको 20 मिनट्स में पूरा करना पड़ेगा। जो प्री एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, लेकिन उसमें आपका घंटा है 1 आवर्स ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 आवर्स ही मिलेगा, 1 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। अब ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, अगर अपन कोई प्रश्न गलत करते हैं तो इसका 1/4 पार्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। यानी आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका सही में से 1/4 भाग है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्री एग्जाम। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हो तब आपको जो एसबीआई की मेन वेबसाइट है वहां पर आपका क्या होगा, रिजल्ट शो होगा कि आपने क्वालिफाइड कर लिया, तब आप मेन एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी प्री एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद है आपका फेज 2 मेन एग्जामिनेशन, है ना। मेन एग्जामिनेशन भी आपकी ऑनलाइन होगी और उसमें है वो आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि प्री में 100 ही क्वेश्चन थे, मेन में देखो आपका जो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट का आपका समय है वो एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है जनरल इंग्लिश, मीडियम इंग्लिश हो जाएगा, क्वेश्चन इसमें 40 होंगे, 40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा और इस तरीके से 35 मिनट है वो आपको इसमें कंज्यूम्ड करने पड़ेगी। फिर अपना तीसरा पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट में आपको पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। और चौथा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। इस तरीके से जो आपकी मेन एग्जाम होगी उसमें आपको 190 क्वेश्चन, ये साथियों ये ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चन होंगे, 190 क्वेश्चन होंगे आपके मेन एग्जाम में और मार्क्स होंगे 200। आपको 2 घंटे और 40 मिनट का समय है वो इस 190 क्वेश्चन के लिए दिया
जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 घंटे और 40 मिनट, तो कितने हो गए, 160 मिनट हो गए ना। तो 160 मिनट में आपको कितने करने पड़ेंगे, 190 क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। और सिचुएशन यहां पर भी साथियों इक्वल ही रहने वाली है, यानी अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हो तो 1/4 भाग है वो आपके प्रत्येक गलत क्वेश्चन का जुर्माने के रूप में आपके काटे जाएंगे। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक अपनी बात हो चुकी। क्योंकि एसबीआई का है बड़ा विज्ञापन है, इसको अपने तैयारियों में क्या करना है, अपना पूरा प्रयास करना है। और पूरा प्रयास अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपन सेलेक्ट भी हो जाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो बड़ी भर्ती है एसबीआई की तरफ से, इसमें अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना है। और अगर ऐसा आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है ना। प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, है ना। प्रोविजनल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद है ना आपका मेन क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल सिलेक्शन कब होगा, नंबर 1 वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। जो जो चीज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे वो होगा। और उसके बाद क्वालिफाइंग द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, है ना। अगर आपके, मैं अभी बता रहा था, अगर आपके 10वीं और 12वीं में जैसे मान लो आपके अंग्रेजी नहीं है या उर्दू नहीं है और उर्दू की स्टेट में आप चले जाते हो तो वहां पर आपको ये टेस्ट है वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो सेकंड टेस्ट है ना ये क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब आप फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगे। अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप बाहर हो सकते हो। तो ये अपने को वहां पर क्वालिफाइड करना पड़ेगा उस एरिया की लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा एक ये भी दे रखे हैं कि भाई SC ST OBC PWBD X DLX इनको 5% की क्वालिफाइंग जो मार्क होंगे उसमें छूट होगी। और जो SBI के ऑलरेडी ट्रेनी है उनको 2.5% की है वो छूट रहेगी, है ना। बढ़े आगे। इसके अलावा और कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो एग्जाम की अपन ने बात कर ली कि जो आपकी प्रारंभिक एग्जाम है वो फरवरी 2025 में आयोजित की जाएगी। और ये सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर आपकी एग्जाम में होगी। मेन एग्जाम है वो आपकी कब होगी, मेन एग्जाम है वो आपकी मार्च या अप्रैल में होगी। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन जो प्रारंभिक एग्जामिनेशन है इसके लिए आपकी जो बैंक की वेबसाइट है उसको अपने को चेक करना है। और उससे एग्जाम होगी उससे 10 दिन पहले आपका जो प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और मेन एग्जाम के लिए भी 10 दिन पहले आपका जो परमिशन लेटर एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो, वे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं तनख्वाह की, है ना। सबसे बड़ी बात होती है भाई सैलरी क्या मिलने वाली है, वेतन क्या मिलने वाला है। तो एक बढ़िया वेतन है वो एसबीआई देती है, क्योंकि जब आप ट्रेनी होते हो तब इसमें प्रोबेशन कम होता है। और ट्रेनिंग के बाद जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाता है तो एक परमानेंट नौकरी है और बढ़िया पैकेज है ना। पे इसके अलावा 24,050 1340 फिर ये आपका पे बैंड के हिसाब से चलती रहती है ना। स्टार्टिंग बेसिक पे है वो आपकी 26,730 रहेगी, उसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट ऐड कर दिए गए, है ना। इसके बाद टोटल स्टार्टिंग रिम्यूनरेशन है वो आपकी, अगर आप मुंबई लाइक मेट्रो शहर में रहते हो, है ना, मेट्रो शहर में रहते हो तो आपको 46,000 के आसपास से मिलते हैं, है ना। इंक्लूडिंग इसमें डीए वगैरह ऐड होता है, क्योंकि बड़े शहर का जो डीए वगैरह होता है वो ज्यादा होता है ना। तो इसलिए आपकी महानगर में पोस्टिंग होती है तो 46,000 मिलते हैं। और फिर भी नहीं, अगर महानगर में नहीं होते हैं तो 26,730 रुपए आपका स्टार्टिंग वेतन होता है। कितने दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए, क्योंकि इसमें प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने का रखा जाता है ना। राजस्थान सरकार में जैसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है वो रखा जाता है। और उसके बाद आपका फुल पेमेंट हो जाता है, जिसमें आपका
टीए भी मिलता है आपको, डीए भी मिलता है आपको, एचआरए भी मिलता है। इसके अलावा और जो फैसिलिटीज होती है ना, एसबीआई बैंक की तरफ से जो जो सुविधाएं दी जाती है ना, वो सुविधाएं आपको सारी है वो बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, एक चीज और है ना, जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन है, PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है, उनको प्री एग्जाम की ट्रेनिंग है वो एसबीआई की तरफ से करवाई जाती है, फ्री करवाई जाती है, ऑनलाइन होती है कि भाई प्री एग्जाम आप कैसे क्वालिफाइड करो, तो वो चीज भी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, बढ़े आगे, वेतन के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं फीस, है ना। अपनी इस मेन टॉपिक में सारी बात होगी कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट कॉमर्स साइंस कोई से भी हो सकते हो। आवेदन की तिथि भाई 17 से स्टार्ट हो गई, 17 से 7 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। इसमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो स्टार्टिंग में मेट्रो में हो तो 46,000 मिलेगी, और फिर प्रोबेशन पूरा करने के बाद बढ़िया वेतन है वो इसमें मिलेगा, है ना। और जो अब बात कर लेते हैं अपन, इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है ना, और नॉन रिफंडेबल होगी। आपके SC ST PWBD XS DXS है तो नील कोई भी फीस नहीं होगी। आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो तो 750 रुपये आपको फीस है वो देनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वही तरीका है, हाउ टू अप्लाई, अपने को SBI की जो मेन साइट है उस पर जाना है, और वहां पर जो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2024 है उस पर अपने को क्लिक करना है। जो जो डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल अपने को भरनी है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है ना। मुख्य रूप से यही इसमें जानकारियां होती है। तो ये तो जानकारी अपन फॉर्म को ओपन करेंगे उससे पहले अपने पास एक FAQ होता है, उससे अपन जान सकते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपने को लगाने, किस तरीके से लगाने। ठीक है, ये SBI की मेन साइट है, इस पे जाके अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जानकारी है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बैंक है वो अपने पास सारे अधिकार सुरक्षित रखती है इस भर्ती को रद्द करने से संबंधित, तो बैंक के पास वो अधिकार है वो इनको रद्द कर सकती है। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप SBI की जो ये साइट है ना, मेन साइट है, इस पे जाकर कैरियर से रिलेटेड आपके जो पॉइंट है उसकी जानकारी आप ले सकते हो। बाकी आप हमारे से कोई जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से तमाम जानकारियां हैं वो आपके लिए अपन उपलब्ध करवाते रहते हैं। ठीक है साथियों, है ना। ये फोटो से रिलेटेड है, आपकी जो फोटो की साइज है ना 4.5 cm गुणा 3.5 cm की होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, है ना, पुरानी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर दिखने वाली होनी चाहिए, है ना। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, है ना, ये सारी चीज है। वैसे तो ई-मित्र वाला कर देगा, फिर भी आप करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये हाउ टू अप्लाई में अपने को लॉगिन करना है। ये SBI बैंक की मेन साइट, और वहां से जाएंगे स्क्रॉल डाउन और क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, अपने पास डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, और फिर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो सबमिशन से पहले अपने ऑनलाइन की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है उन बेरोजगार साथियों के लिए एक बढ़िया लाइन देने वाला होगा, और आप निश्चित रूप से जो साथी तैयारियों में नहीं जुटे हुए हैं वो भी जुट जाएंगे और बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो ये था छोटा सा सेशन SBI की नई जॉब से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी तैयारियों में जुटे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।